का निर्माण हुआ तो यहाँ पर जो भी उस समय थे तो भगवान शंकर के पास गए, कहने लगे कि भैया सांप की जो बनाई हुई सृष्टि है वो तो बड़ा नीरस है, इसमें किसी प्रकार का कोई रस नहीं है, आनंद नहीं है, मजा नहीं है। तब भोलेनाथ ने संगीत शास्त्र की रचना की और इस जगत में तब से संगीत का प्रारंभ हुआ और उन्होंने मां सरस्वती को संगीत की अधिष्ठात्री देवी के रूप में निरूपित कर दिया। यह है हमारे संगीत शास्त्र की कल्पना। और जब नाचा के बारे में सोचते हैं तो लोग मंदराजी दाव से ही प्रारंभ कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सनातन काल से, आदि काल से, पाषाण युग जिसको बोलते हैं, पत्थर युग से जब हम मनुष्य बने तब हमें एक अजीब ये थी कि हमें नकल करने की बड़ी आदत होती थी। मनुष्य की नकल करना, बंदरों की नकल करना, किसी और की नकल करना। लेकिन नकल करने के लिए जिनके पास अकल रहती थी वो कलाकार हो जाते थे। नकल भी करना एक सहज काम है, बड़ा मुश्किल से होता है नकल। और हम उस समय, जिस समय हमारी संस्कृति शुरुआत हुई तब से उस क्षेत्र में नाचा का प्रादुर्भाव हो चुका था, पर हम उसे नाचा शब्द से नहीं जानते थे। केवल एक मनोरंजन की दुनिया होती थी। अपने अपने क्षेत्र में हम अपने अकेले जैसा मनोरंजन कर पाते थे, जनता का मनोरंजन कर देते थे। और जब मराठा युग शुरुआत हुआ, मराठा कालीन, मैंने कुछ जगह इसको पढ़ा है, तब मराठा लोग महाराष्ट्र से उड़ीसा की ओर जब वो यात्रा की अपने युद्ध के लिए, और उस समय ना तो महाराष्ट्र था, न छत्तीसगढ़ थी, न मध्य प्रदेश था, न उड़ीसा, ये केवल दंडकारण्य वन था, दंडक वन। उस जमाने में रामचरितमानस में जिस दंडक वन का वर्णन होता है ये है। तो उस समय जो व्यक्तिगत जो कलाकार थे वो मराठा सैनिकों को रात में उनका मनोरंजन करने के लिए एकत्रित होकर के कला प्रदर्शित करते थे अपने अपने हिसाब से। जिसको जो कला आती थी वो अपना कला का प्रदर्शन करते, और ऐसे करते करते उनकी एक टीम बन गई और उस टीम का नाम बना तमाशा, जिसका नाम पड़ा तमाशा। और उस तमाशा में अब तमाशा करना है तो उसमें एक महिला पात्र की आवश्यकता पड़ी, जिसको आज हम लोग जनाना बोलते हैं या जनानी, जो भी पात्र है ना। और वो तमाशा का दूसरा रूप हमारे छत्तीसगढ़ में नाचा कहलाया, गम्मत कहलाया, क्योंकि हम नकल से शुरू किए। नाचा में अगर नकल ना हो तो नाचा अधूरा है। नकल तो नाचा का प्राण है, नकल नाचा का जान है, क्योंकि हम तो नकल से ही शुरुआत की है ना, नकल से ही शुरुआत हुई है। चाहे देखो कितना सुंदर एक कल्पना होती थी कि एक, आज हम बहुत सारी चीजों को भूल गए अपने नाचा शैली। दुख मुझे कब होता है कि जब फिल्मी दुनिया नहीं था तब हमारे पास नाचा शैली थी, नाचा की शक्ति थी। और नाचा चार प्रकार की हमारे इस युग में माना गया है। पहले खड़े साज, और उसके बाद गंधर्व समाज के द्वारा जो नाचा गाया जाता है, जिसे हम लोग गाड़ा बाजा बोलते थे, बाद में परिवर्तित रूप से वो सामाजिक बाजा हो गया। और तीसरा नाचा होता था देवार नाचा, जिसमें केवल महिला पात्र देवारी होती थी, बाकी अन्य नाचाओं में पुरुष ही महिला का रोल करते थे। और बाद में फिर ये बैठक साज का उत्पन्न हुआ, ये चौथा नाचा, बैठकी नाचा। तो ऐसे हमारे जो कला जगत में जो नाचा के तो बहुत लंबा चौड़ा हम बोल सकते हैं, थोड़ी देर के लिए बोल सकते हैं, पर इतने सारे हैं तो मैं अब यहीं पर, क्योंकि मुझे संक्षिप्त 5 मिनट समय दिया गया था और लगभग मुझे 5 मिनट पूरा हो गया है, तो ज्यादा लंबा ना लेते हुए मैं उन नाचा को तमाम कलाकारों को, वास्तविक में जो अब हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति हो गई है, छत्तीसगढ़ का संस्कार हो गया है। और कहते हैं ना कि जब वो मराठा सैनिक जब आए तो उन्होंने 2 अधिकारी, एक रतनपुर में और एक रायपुर में नियुक्त किए थे। तो उन अधिकारियों के मनोरंजन करने के लिए तमाशा चलते रहा। इसीलिए आज आप छत्तीसगढ़ में अगर घूमोगे तो नाचा नांदगांव जिला, दुर्ग जिला, रायपुर जिला और बिलासपुर जिला, अब महासमुंद या गरियाबंद तक, अब नए जिले बन गए, तब बस्तर में नाचा का उतना प्रचलन नहीं है।
ना ही रायगढ़ में आपको नाचा का प्रचलन मिलेगा, ना ही अंबिकापुर या सरगुजा में इस नाचा का प्रचलन नहीं है। ये जो नाचा है हमारे केवल 5-7 जिलों तक के, अब जिले बढ़ गए हैं तो हो सकता है ये इसकी कार्य क्षेत्र है वो बढ़ गई होगी, और समय से बढ़ना ही है, पब्लिक के हिसाब से बढ़ता है, मनोरंजन के हिसाब से बढ़ते हैं, और इसी सांस्कृतिक धरोहर से, और सच कहें तो हमारी जो नाचा है इसी प्रकृति से उद्भित हुआ है, इसी संस्कार से, इसी संस्कृति से, और बड़े बड़े विभूति हमें प्रदान किए, जैसे हमारे बीच बैठे हैं आदरणीय गंधर्व जी, मैं तो नमन करता हूं आपको। समाज एक और गंधर्व जी हमारे दिनेश भाई बैठे हुए हैं, आपकी परिवार, आपका समाज हमारे नाचा की एक क्षेत्र की एक कड़ी हुआ, इसलिए रामचरित में एक चौपाई भी आती है, देव धनुज नरनाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करो अवसर, क्योंकि आप वंदनीय हो, आपने लोगों का मनोरंजन किया, इसे तुलसीदास जी ने आपकी भी वंदना की है अपने वंदना खंड में। अब ज्यादा कुछ न कहूंगा, आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए राधा कृष्ण लोक कला नाचा पार्टी को और मेरी इतनी सारी शुभकामनाएं हैं कि जिन जिन जिलों में अभी तक नाचा नहीं पहुंच पाया है वहां तक आप जाइए, और नाचा को एक बात और बोलूं, नाचा को हमारे भारत देश से ले जाने वाले अगर कोई है तो हबीब तनवीर जी हैं, जिन्होंने शेक्सपियर, विदेश के लेखक हैं, शेक्सपियर के नाटक को नाचा शैली में प्रस्तुत करके उन्होंने विदेशों तक इस नाचा को ले जाने वाले आदरणीय हबीब तनवीर जी रहे। उस महान विभूति को, उस महान हस्ती को भी मैं नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगा। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की, बोलो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। सिया राम मैं सब जग जानू, करहूं प्रणाम चोरी जुग पानी। ऐसे भाव निश्चित रूप से मैं पहले ही बोला था कि बड़े भैया आप उन्हें किसी भी मंच पर बोलो, लेकिन बात निश्चित हृदय तक जाता है और अध्यात्म से होकर गुजरता है। बड़े भैया की वो कविता मुझे बरबस याद आ रही है, 2 लाइनें आपके बीच में। पश्चात इस मंच पर आज के इस कार्यक्रम में जिन नाचा कलाकारों का प्रस्तुति होना है, वो 2 नाचा टीम के हमारे मैनेजर आसपास, आपसे निवेदन है कृपया दोनों नाचा टीम के मैनेजर मंच पर उपस्थिति प्रदान करेंगे। मोर मैरू बेटा नाच पार्टी ग्राम पंचायत भाटागांव सिकोसा भी जिला वालों की प्रस्तुति होनी है। आपसे भी निवेदन है मैनेजर साहब से आप आएंगे और प्रतीक चिन्ह हमारे मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से ग्रहण करेंगे। साथ ही बाप बेटा का हास्य हंगामा शिव भोला नाच पार्टी करमतरा खैरागढ़ संगीत नगरी से आप भी मैनेजर भैया से निवेदन है आप भी आए और भैया जी के कर कमलों से प्रतीक चिन्ह ग्रहण करने के कष्ट करेंगे। तो मैं बोलत रही हूँ भैया जी के एक तो पंक्ति मोला भेरी भेरी याद आते, नाचा टीम वाले मैनेजर मन से निवेदन है कृपया आएंगे। 100 एकड़ तोर बारी बखरी 150 परिवार, मानस मंच में सुनते बड़ा आनंद आते है भैया के उद्बोधन। 100 एकड़ तोर बारी बखरी 150 परिवार है, बने बने में बड़ा सुहारी होली दिवाली तिहार। सही बात नहीं, बने बने रहे तब फिर ये सब तमाशा है। 100 एकड़ तोर बारी बखरी 150 परिवार है, बने बने में बड़ा सुहारी होली दिवाली तिहार है। और कोनो सांस लेकर हुरहा भुला के उसका जिंदगी सब बेकार है। और कुल मिला के फिर बड़ा सुहारी होली दिवाली तिहार है, तो मरनी हरनी में फिर लड्डू छोड़ी, ये सब तमाशा है। तो समाज के अंग आए हमारा नाचा भी